ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक क्या था इस चैप्टर का? चार्ज। दूसरा दूसरा इलेक्ट्रिक करंट है ना। थर्ड ये है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें फिर क्वेश्चंस थे ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी, वोल्टेज जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल डेफिनेशन है बेटा कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज आपने इलेक्ट्रॉन को, आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो करंट बनता है। तो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट तक गया तो आपने कुछ एनर्जी दी होगी ना, तभी इलेक्ट्रॉन गया, अपने आप तो जाएगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ने कितना काम किया, कि हमने कितना काम किया कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराया। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब आप एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट में ले जाते हो तो आपने कितना वर्क डन किया उस चार्ज को मूव कराने में। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। किसी अपने आप तो चार्ज जाएगा नहीं, जब वो यहां से यहां जाएगा तो आपने कितना काम किया उस चार्ज को ले जाने में, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में पीडी भी बोल लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी एसआई यूनिट है बच्चे वोल्ट्स। इनके जो साइंटिस्ट थे उनका सरनेम में वोल्ट आता था, वोल्ट करके। ठीक है। जो करंट जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। तो लास्ट में एम्पियर तो उन्होंने एम्पियर लिख दिया। इनका जेम्स वोल्ट। तो वोल्ट लास्ट में वोल्ट जो सरनेम है उसके नाम पे इन्होंने रख दिया। तो आप इसको वी से डिनोट कर सकते हो। अच्छा, इसकी दो यूनिट होती है बच्चों। वोल्टेज की दो यूनिट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की दो यूनिट है, एक तो वोल्ट है, एक और भी बन सकती है फॉर्मूले से। वर्क डन को किस में नापते हैं? जूल में। चार्ज को किस में नापते हैं? कूलम में। तो जूल पर कूलम भी कह सकते हैं इसे। ये जूल, ये कूलम, जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम लिखें या वोल्ट लिखें, दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है। अब इस पे इसकी डेफिनेशन इसमें भी पूछते हैं, 1 वोल्ट डिफाइन करो। डिफाइन 1 वोल्ट। कर लोगे डिफाइन? ये 1 होगा तब जब ये दोनों 1 1 हो जाए ना। तो आप क्या बोलोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb. Potential difference is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb. 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में जब होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है। ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल सिंपल से वैसे न्यूमेरिकल आएंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपके पास 15 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो ये 15 वोल्ट आपको पता ही चल गया, वी दिया हुआ है ना। और 3 कूलम का चार्ज था, तो ये क्या आपको क्या दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है। कूलम में क्या दिया होगा? क्यू। बोला बताओ आपने कितना वर्क डन किया होगा इसको मूव कराने में। तो यही फॉर्मूला लगेगा ना। वी का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वी कितना दिया हुआ है? 15। डब्ल्यू नहीं दिया हुआ, क्यू तो दिया हुआ है। क्यू कितना है? 3। 15 3 जा 45। तो वर्क डन कितना आया? 45। वर्क डन आया 45, यूनिट क्या होगी? जूल, है ना। तो इसमें आपको वोल्टेज और चार्ज दे दिया, ये दोनों दे दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ गया, है ना। अगर वर्क डन और चार्ज दे देते तो वोल्टेज भी निकाल लेते आप, है ना। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नहीं लिखना, ये सब लिख डालो और ये डेफिनेशन खुद लिख लें। डेफिनेशन समझ में आ गया था? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, यहां तक लिख लो, पॉज कर दे बेटा।